वेलकम टू ईट एरो टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं जो पर्सन आपके माइंड में है उसके थॉट्स क्या हैं करंट टाइम फ्रेम पे। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है होल रीडिंग रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, प्लीज। ठीक है, तो जितना रेजोनेट करे उतना रखा करे, जो नहीं रेजोनेट करे उसे जाने दिया करें। ठीक है, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है उसके थॉट्स क्या हैं आपके लिए, करंटली वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। Person on your mind. Think about your partner. Think about your partner. Think about your person of interest. Person on your mind. Person on your mind. ओके, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान थोड़ा सा इस वक्त एग्रेसिव है, थोड़ा सा ये इंसान थोड़े से एक्शन मतलब कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा एग्रेसिव मूड में है। थोड़ा सा इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो इसको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही एनर्जी है, एग्रेसिव मूड में है, इसका मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इसका माइंड इतना इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। कह सकते हैं कि एक मतलब कि एक स्ट्रगल है इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे। इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसको बहुत ज्यादा एग्रेसिव कर रहा है, जो इसकी लाइफ जो इसको ऐसा लग रहा है इसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, कुछ अगेंस्ट हो रहा है इसके। ठीक है, करंटली थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है इसकी लाइफ। रिलेशनशिप आप लोगों के बीच यहाँ पे कंफ्यूजन है, कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम इस कनेक्शन में चल रही है और जो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ना कोई ऐसा इशू आपके पर्सन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। ये प्रॉब्लम आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। यहाँ पर आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को एक अच्छी एडवाइस की जरूरत है, एक अच्छे एडवाइजर की जरूरत है। ठीक है, एक अच्छे आपके पार्टनर को कोई गाइडेंस दे सके, आपके पर्सन को कोई रास्ता दिखा सके, आपके पर्सन को कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। मतलब कि इस चीज की आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की नीड है अपनी लाइफ में। इस वक्त ये इंसान इस चीज को सोच रहा है। दी हेरोफेंट की एनर्जी है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड कोल्ड हुआ है, आपसे बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा एग्रेसिव है इस वक्त। काफी इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो इसके अगेंस्ट है, जिसको पसंद नहीं आ रहा। मतलब किसको इसको ये कोल्ड है, थोड़ा सा एक ब्लंट हुआ है आपसे। जब भी अगर आप बात भी करेंगे तो आप ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए। ठीक है, बहुत पॉसिबल है यहाँ पर इस इंसान से इस वक्त आप बात नहीं, आप लोग के बीच डिस्टेंस नजर आ रहा है। बात नहीं हो तो ज्यादा बेहतर है। आप स्टॉक कर रहे हैं, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसके कोई पर्सनल इश्यूज हैं, हम क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन ये अपनी लाइफ में इस वक्त करंटली बहुत एग्रेसिव है और एक अपसेट एनर्जी भी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसको ये चीज को परेशान भी कर रही है। यहाँ पर आप इमोशनली बहुत फील कर रहे हैं, आप इसके साथ चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके अंदर अभी भी इमोशंस है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे आप क्या करें, क्योंकि इस इंसान की तरफ से आपको मतलब कि एक ही तरीके का आंसर मिलना, एक ही तरीके का एक्शन, इसी एक ही तरीके की इसका ये एक ही तरीके से इस रिश्ते को ट्रीट कर रहा है, कुछ चेंज नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 मंथ से आप लोग की बातचीत नहीं हो रही, 3 मंथ से ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, क्रॉस रोड पर है, समझ नहीं पा रहा इसको करना क्या चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस आप लोग के बीच नजर आ रहा है, एक डिस्कनेक्ट है आप लोग बहुत टाइम से। कम्युनिकेशन नहीं है। आप यहाँ पर रिकंसाइलेशन या तो आप यहाँ पे इस इंसान से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इससे कनेक्ट होना चाहते हैं, इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं इसके साथ आपका जो एक मतलब कि आप लोग की कम्युनिकेशन बढ़े, आपको पता चले इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या इशू है, क्या चीज ये अपनी लाइफ में लेकर बैठा हुआ है, क्या प्रॉब्लम इसको परेशान कर रही है, आप जानना चाहते हैं। आपको एग्जैक्टली नहीं पता इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है इसकी लाइफ का प्रॉब्लम क्या है या इसका प्रॉब्लम क्या चल रहा है। ठीक है, आप ये चीज समझना चाह रहे हैं। ओके, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ट्स। ओके, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ट्स। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई नाइट ऑफ सोर्ट्स।
हम्म आपके पर्सन हीलिंग चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, एक हीलिंग चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं। आपके पर्सन हील नहीं है इस वक्त। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जिससे फ्रस्ट्रेटेड या बहुत ज़्यादा डार्कनेस से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन को एक हीलिंग चाहिए, पीस चाहिए। यहाँ पे आपके पर्सन कोई मेंटोर ढूंढ रहे हैं या गुड एडवाइजर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई इशू है आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके पर्सन के जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आपके पर्सन एक क्रॉस रोड पर है, ठीक है। ये इंसान एक इसको सही रास्ता मिल नहीं पा रहा। ये कोई डिसीजन मेकिंग कर नहीं पा रहा, इसको समझ नहीं आ रहा इसको करना क्या चाहिए, ठीक है। इसके जैसे कि आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और उसको समझ नहीं पा रहा है क्या करे, क्योंकि ये जो भी एक्ट कर रहा है, जो भी डिसीजन ले रहा है, जो भी मूवमेंट कर रहा है, वो उसके अगेंस्ट ही है। वो एक प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रही है। ब्रोकन एनर्जी, आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन है, काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है, और ये पर्सन बहुत ज्यादा साइलेंट हुआ हुआ है। आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट करा हुआ है। आप यहाँ पे इस इंसान का वेट कर रहे हैं, इसकी एक खामोशी ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं। आप जानना चाहते हैं इसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, आप जानना चाहते हैं इसकी लाइफ में इशू क्या है, ठीक है। ये इंसान ब्रोकन है, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई इसको हीलिंग की एक तो सबसे ज्यादा जरूरत है, इसको एक एडवाइस की जरूरत है। ये चाह रहा है इसको एडवाइस, कोई इसको एक राइट एडवाइस कर सके, इसको डिसीजन मेकिंग में इसको हेल्प चाहिए किसी की, ठीक है। सिचुएशन होल्ड हुई हुई है इस वक्त। आप लोग का रिलेशनशिप पॉज पे है। आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, आप इसके किसी कमिटमेंट, कोई मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा एक हर्मिट एनर्जी है। आप यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं, इसके साथ एक न्यू स्टार्ट का वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं इसकी तरफ से आपको कोई मैसेज रिसीव हो जिसमें आपको क्लैरिटी मिले इस इंसान के दिमाग में इस कनेक्शन के लिए क्या चल रहा है। लेट्स सी आपके पार्टनर की लाइफ में किस टाइप का इशू चल रहा है। आप बिल्कुल मतलब कि आप अनजान है इसकी लाइफ में। जो कुछ भी चल रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है, क्या माइंड में इसके स्टकनेस है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, ये क्या सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आप नहीं समझ पा रहे, आप इस चीज को मतलब कि ना प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हिडन इन नेचर है इस इंसान का, ठीक है। आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट फैक्टर डिफरेंसेस हो सकते हैं और बहुत ज्यादा एक सीक्रेटली हुआ हुआ है, एक सीक्रेटली साइलेंट है, ठीक है। एम्परर एनर्जी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुआ हुआ है। आप लोग के बीच डिफरेंसेस हैं, एज, कास्ट, कल्चर। इस ये इंसान अभी फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है एक होपलेस एनर्जी में है, इमोशनली लॉस, एक होपलेस एनर्जी में। कोई ब्रेकअप, कुछ इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो लॉस करके गया है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत सैडनेस से, एक डार्कनेस से गुजर रहा है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है, और बहुत ईगोस्टिक हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा ईगो में है, बहुत ज्यादा एक इसका स्ट्रबल सा नेचर है ना। मतलब कि एक जिद पे अड़ा हुआ है, आपसे बात नहीं करनी तो नहीं करनी, आपको कुछ नहीं बताना तो नहीं बताना अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली। आप कितना ही इसको एक प्यार से पूछने की कोशिश करें, ठीक है। मतलब कि ये इंसान को आप लोग के बीच एज, कास्ट, कल्चर, माइंडसेट या बैकग्राउंड डिफरेंसेस हैं, कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं जिसको लगता है बहुत बड़ा इशू है ये, ठीक है। आपके साथ कनेक्ट होने के लिए प्रॉब्लम है। आप लोग के बीच एजुकेशन डिफरेंसेस हो सकता है, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, माइंडसेट डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उसको ऐसा लग रहा है आपके साथ कनेक्ट होना काफी डिफिकल्ट है, ये नहीं हो पाएगा। कोई टॉक्सिसिटी, आपके पर्सन किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, ठीक है। आपके पार्टनर किसी साइकिल में है, ठीक है। आपके पर्सन किसी टॉक्सिक साइकिल को डील कर रहे हैं करंटली, और किसी होपलेस एनर्जी, डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं। बहुत ज्यादा ये इंसान स्ट्रेस आउट है। कोई टॉक्सिक कनेक्शन है इसकी लाइफ में, कोई टॉक्सिसिटी है जिसको लेकर काफी स्ट्रबल हुआ हुआ है। आपको छोड़कर उस जगह बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा था, उस कनेक्शन को बनाने की कोशिश कर रहा था ये, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे ये आपके कनेक्शन, ये इंसान थोड़ा सा एक मतलब कि डार्कनेस को अट्रैक्ट करता है अपनी लाइफ में। मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूं, इसका ध्यान बिल्कुल डार्कनेस की तरफ जाता है। जो एक नॉन कमिटल कनेक्शन होते हैं, जो एक बोल्ड कनेक्शंस होते हैं, जो बहुत ज्यादा एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट, जो एक अट्रैक्शन बेसिस पे रिलेशनशिप बनते हैं, उन चीज की उस ऐसी डार्कनेस की तरफ इंसान काफी ज्यादा इसको थ्रिल देती है, इसको एक्साइटमेंट देती है, ठीक है। वो चीज इसको अट्रैक्ट करती है। इसमें कोई टॉक्सिसिटी है इसके अंदर, कि जब भी आपकी लाइफ में आता है आपको समझ नहीं आता ये आया क्यों है। आपको इससे खुशी मिलती है, दुख मिलता है, क्योंकि ये आपको इतना स्ट्रेस आउट कर देता है, इतना आपको एक इमोशनली ड्रेन कर लेता है, आप समझ नहीं पाते क्या करें। आप जो हैं एक स्पिरिचुअली गाइडेड हैं, आप जो हैं मतलब कि प्योर सोल हैं। आप एक
मतलब कि डिवाइन अलाइनमेंट को जानते हैं। आप एक जैसे कि हमारी जो कम्युनिटी है, जैसे जो हमारा जो कल्चर है, आप उसको फॉलो करके एक साथ रहना चाहते हैं, और ये इंसान एक टॉक्सिक कनेक्शंस में रहता है, डार्कनेस में रहता है, तभी ये डिस्टर्ब है, तभी कन्फ्लिक्टेड है, तभी फ्रस्ट्रेटेड है ये इंसान, ठीक है। मतलब कि ऐसे रिश्तों में रहना, मल्टीपल कनेक्शंस बनाना, ऐसे लोगों के नेगेटिविटी, डार्कनेस इसको बहुत अट्रैक्ट करती है, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हो, चाहे वो एक इंटरनल अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हो, ठीक है। मतलब कि नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी जिसमें बहुत ज्यादा लॉन्ग इसको एक कमिटमेंट देना ना पड़े, जिसमें इसको मतलब कि अपने आप को टोटली इन्वेस्ट करना ना पड़े, ये उन रिलेशनशिप्स, उन कनेक्शंस को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं, इसको ऐसे रिश्ते, ऐसी सिचुएशंस बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो ये आपसे पहले किसी ऐसे ही रिश्ते में रहा है, काफी एग्रेसिव हुआ है आपसे, जब भी इससे बात होती है जैसे कि आपने इसके दुम पे पैर रख दिया, कुछ इस टाइप वाली एनर्जी होती है कि इस कदर एग्रेसिव, पल में तोला पल में माशा, कभी सही बात, कभी बहुत ज्यादा एक मिसबिहेवियर। ज्यादातर आपसे बात तो होल्ड बैक की रहती है, आप इसको रिलीज नहीं कर पा रहे, आप इसको भूल नहीं पा रहे, जबकि इस इंसान के आपकी लाइफ में एंटर करने से ना आपको खुशी मिलती है सही से, ठीक है, ना आपको मेंटल पीस मिलता है, क्योंकि आप इस तरीके के इंसान नहीं है, आप एक सोल सर्चिंग करने वाले इंसान है, आप बाय द बुक चलने वाले इंसान है, आपके अंदर अगर इमोशंस हैं तो वो बहुत रियल और जेन्युइन है, ठीक है। आप उन इमोशंस को एक मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और ये इंसान शॉर्ट टर्म कनेक्शन, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, टाइम पासिंग के लिए कनेक्शन, टाइम पासिंग के लिए कम्युनिकेशन कर ली, टाइम पास करने के लिए, उसके बाद टाइम पास भी क्या, एक अपना मतलब कि एक होता है ना, एक लस्ट टाइप इसकी एनर्जी है, ये उन इन रिश्तों में ज्यादा इन्वेस्ट करता है अपने आप को, जिसमें इसको कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड ना करनी पड़े, इसको कुछ स्टेबिलिटी देनी ना पड़े। ये अग्रेसिव इसलिए रहता है ताकि आप इससे दूर रहें, आप इसकी रियलिटी जाने, तो आपको पता चले, आप इसकी पर्सनल लाइफ को कभी समझने लगे, आपसे हर चीज साइलेंट रखता होगा, हिडन रखता होगा, आपको नहीं पता होगा इसके लाइफ की एक्टिविटीज क्या है, किन किन चीजों में इन्वेस्ट करता है, किन चीजों को ये पसंद करता है, क्या चीजें इसके लिए जरूरी हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। आप इसमें ये चीज देखेंगे, आपको ये चीज फील होगी कि इसके अंदर जो इंटरेस्ट है ना, वो एक टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक सा इंटरेस्ट है इसका, ठीक है। डार्कनेस को ज्यादा एडमायर करता है, मतलब कि जिसमें कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा होता, शॉर्ट टर्म कनेक्शन, शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप, इसको वो चीज बहुत पसंद आती है। और आप यहाँ पर आप एक लॉन्ग टर्म चीज को लेकर बैठे हैं, आप इस पहेली को सॉल्व करना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है, मैं आपके पार्टनर की प्रॉब्लम बता रही हूँ, आपके पर्सन एक जो आप डिवाइनली गाइडेड हैं, आप यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन पे बात करते हैं, तभी एग्रेसिव होता है। आप जो फ्यूचर की बात करते हैं, उसको फ्यूचर ये एग्रेशन में आ जाता होगा, नहीं करनी मैरिज तुम्हारे साथ, या नहीं करना चाहता, या नहीं करनी चाहती, ठीक है। ये उन चीजों में इन्वेस्ट करता है जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जिसकी डिजायर्स भी पूरे करते हैं, जो एक गोल्ड डिगर टाइप इंसान भी हो सकता है, ये फीमेल भी है, तो मतलब कि एक होता है ना कि अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने आप को हैप्पी रखना, एक तरफ से वो इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा तो अगली तरफ मूव कर जाना, कुछ इस टाइप का माइंडसेट है, ठीक है। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कुछ टॉक्सिक पैटर्न में ये इंसान, ये टॉक्सिसिटी को फॉलो करने वाला इंसान है, ठीक है। ये अपने आप को मेंटल पीस और सुकून देने वाला इंसान है, किसी भी कनेक्शन में बहुत देर तक स्टक नहीं रह सकता, या किसी भी रिश्ते का वेट नहीं करता। आप ये ऐसा कनेक्शन नहीं देखें, हर कनेक्शन पे प्रॉब्लम आते हैं, हमारे एक नॉर्मल जो हम एक बचपन से जिन कनेक्शंस को निभा रहे हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हमें क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, बात फिर हो जाती है, फिर चीजें ठीक हो जाती हैं। ये थोड़ी अम्मा अब्बा बदल देंगे या तो बहन भाई बदल देंगे, ऐसा नहीं होता ना। हम वेट करते हैं, हाँ ठीक है अभी नहीं हो रही, कल हो जाएगी, मतलब कि ब्लड लाइन हमारी चेंज हो सकती नहीं ना। तो ऐसे जब हम कभी, जो एक स्पिरिचुअल सोल्स होती है ना, वो अपने रिलेशनशिप्स को ऐसे ही चलाती हैं, वो एक को सब कुछ समझती हैं, इवन के बहुत मल्टीपल टाइम फॉरगिव भी करती हैं, मल्टीपल टाइम उनको एक मौका भी देती हैं, ठीक है, कि वो अपने अपने पैटर्न्स को सही कर आ जाए। तो आप किसी आपके पर्सन जिसको आपने डील कर रहे हैं नेगेटिव पैटर्न में स्टक, ऐसे ही जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो हमेशा ही टॉक्सिक कनेक्शंस को अट्रैक्ट करते हैं, वो हमेशा ही एक डार्क कनेक्शंस को अट्रैक्ट करते हैं, जो सिर्फ टाइम पास के लिए, जो सिर्फ एक मतलब कि एक मेंटल थ्रिल के लिए, जो इन लोग की लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं, जो शॉर्ट टर्म कनेक्शंस होते हैं, जिसमें इनको सारा एंजॉय, सारा बेनिफिट मिले, उसके बाद वो कनेक्शन कहाँ है, वो इंसान कहाँ है, मतलब कि ये कोई ये जो इंसान है, इसका जो पैटर्न है, ये सिर्फ एक अपने आप को मेंटली हैप्पी रखना, अपने आप को उस जगह इन्वेस्ट नहीं करता जहाँ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट देनी पड़ रही हो। ये लेने वाला इंसान है, जो इसको दे रहा होगा उससे खुश रहेगा, ठीक है, उससे बहुत हैप्पी रहेगा। आप दे रहे हैं लेकिन आप डिमांड भी कर रहे हैं, आपकी डिमांड अब थोड़ी सी सीरियस होती जा रही है। आप ये नोट करिए, जब से आपने मैरिज की, कमिटमेंट की, या अपने फ्यूचर रिलेटेड कुछ बात करना स्टार्ट करी है, उस वक्त से ये इंसान आपकी लाइफ से भागा है, ठीक है, आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हुआ है, डिटैच हुआ है, इसने उस वक्त से आपके साथ कनेक्शन को ब्रेक करने की कोशिश करी है, ठीक है।
एज में बड़ा हो सकता है ये इंसान आपसे, ठीक है, एक मेच्योर माइंड सेट का है, लेकिन फिर भी मेच्योरिटी नहीं है। मेच्योरिटी एज से नहीं आती है, ठीक है, एक लॉयलिटी एज से नहीं आती है, स्मार्टनेस एज से नहीं आती है, ये इंसान के अंदर होती है। क्लेवर भी होते हैं, मैं देखिए स्मार्ट और क्लेवर में फर्क है, मैं बार बार समझाती हूँ। एक स्मार्ट इंसान ना दुख देता है ना दुख लेता है, ठीक है, और मे बी पॉसिबल कहीं ना कहीं दुख खा ही लेता है वो स्मार्ट। जो क्लेवर होता है वो कभी भी अपना नुकसान नहीं करता, ठीक है, सेल्फिशनेस होती है उसके अंदर, वो सेल्फिश इंसान होता है। चालाक इंसान, चालाक लोमड़ी, सुनी होगी कहावत, चालाक लोमड़ी की कहानियां, ठीक है, तो कभी भी वो अपना नुकसान नहीं करती है। तो ये वही वाली कहानी है, ठीक है, ये पहले अपना फायदा देखती है, पहले अपना बेनिफिट देखती है। एक स्मार्ट इंसान बहुत ज्यादा एक स्मार्ट वर्क करता है। स्मार्ट वर्क किसको कहते हैं ना, मतलब कि एक ऐसा काम जो आपको भी तकलीफ ना दे, जो अपने किसी को भी तकलीफ ना दे, बल्कि लोगों को फायदा हो जाए, ठीक है, ये वो वाला स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क उसको कहते हैं, ठीक है। हम्म होशियारी चालाकी कुछ नहीं करती, इंसान को सिर्फ अकेला कर देती है। जो आपके पर्सन इस वक्त पता है एक अकेलेपन से बेजार हुए हुए ये इंसान, ठीक है, एक अपने जस्टिस को फेस कर रहा है, कार्मिक जस्टिस आपके पर्सन अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। एक कर्मा आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में फेस कर रहे हैं। वो कर्मा आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, स्ट्रेस आउट कर रहा है। शायद कहीं आपके पर्सन किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में सीरियस हो गए थे, लेकिन आपके पर्सन को वही सब कुछ रिटर्न मिल रहा है जो इंसान ने आपको दिया, ठीक है। किसी रिश्ते को होल्ड करना चाहता था ये इंसान, लेकिन करके नहीं रख सका। एक टावर मोमेंट से गुजर रहा है ये इंसान। मतलब कि एक टावर मूवमेंट चल रहा है इसकी लाइफ में, डेथ एंड रीबर्थ। इस इंसान को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं डिवाइन, आपके पार्टनर की एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं डिवाइन। डिवाइन नहीं चाहते कि आपके पार्टनर एक नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न्स में रहें, ठीक है, और आपको इस इंसान की तरफ से यूं दूर किया गया है। ये इंसान इस वक्त आपकी लाइफ में आने के काबिल नहीं है, ठीक है, आप एक मुखलिस हैं, ठीक है, और ये मुनाफिक है। ये अपनी मतलब कि मुनाफिक उसको कहते हैं जो मतलबी होता है, जो आपके साथ दिल से नहीं होता। आप दिल से साथ हैं, ठीक है, और ये दिल से नहीं है। यहाँ पे एक स्टकनेस है आप लोग के रिलेशनशिप में, आप जस्टिस चाहते हैं इस इंसान से। ये इंसान इस वक्त अपने कर्मा को फाइनेंशियली भी भुगत रहा है, और मेंटली भी भुगत रहा है, और इमोशनली भी भुगत रहा है। मैं आपको ये बता दूं, बहुत मेंटल केज और स्टक हुआ हुआ है अपनी लाइफ में, ठीक है, एक हैंग्ड हुआ हुआ है इसकी लाइफ, जैसे कि पूरी धर्म भरम हुई हुई है। इसको ये आपकी तरफ, आप वेट कर रहे हैं इसका, इसको अपनी तरफ खुद आने दें, ठीक है, इसकी तरफ मूव मत करें, इसको एक्शन लेने दें, इसको मूवमेंट करने दें, इसको इस चीज की रियलाइजेशन होने दें। किसी कोई इंसान की तरफ एक्शन लेने का मकसद क्या होता है? आप काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट हैं, आप बहुत लॉन्ग टाइम से इस कनेक्शन का स्ट्रेस और बर्डन लेकर चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं। आपका फोकस इस कनेक्शन में मैरिज पे था, स्टेबिलिटी पे था, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पे था, ठीक है। आप ना फाइनेंसिस के पीछे थे, आप ना किसी एक मतलब कहते हैं बेनिफिट्स की वजह से कोई इंसान किसी की लाइफ में आता है। आप काफी इंडिसाइसिवनेस में स्टक हुए हुए हैं, आप इसका वेट कर रहे हैं। कहीं पर इंटरनेट के थ्रू आप लोग की बातचीत होती थी, आप उसी के थ्रू इसका वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको हीलिंग की जरूरत है, अपने आप को हील करें, ठीक है। करेंटली आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। आपके पर्सन उन लोगों के चेहरे देख रहे हैं जो आपके पर्सन के बहुत अपने थे। आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि आप किसी काम के नहीं है, ठीक है, इन इमोशन से क्या मिलेगा, जो आप दे रहे हैं उससे मेरा क्या भला होगा। जिनको प्रोवाइड कर रहे थे, जिनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिनके साथ अपनी लाइफ की जर्नी आपके पर्सन ने पूरी बनाई हुई थी, आपके पार्टनर को फेस करने को मिल रहा है वो सब कुछ। आपके पर्सन रियल फेस लोगों के देख रहे हैं। ये इंसान डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, अपने आप को बहुत प्रोटेक्टिव रखा हुआ है, लेकिन अंदर से बिल्कुल बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। ये जानता है कौन है इसका, मतलब कि कौन इसका दोस्त है, कौन इसके साथ एक अच्छा कर रहा था, कौन इसके साथ बुरा कर रहा था, उस फेज में चल रहा है ये इंसान, ठीक है। एक मतलब कि रियलिटी आपके पार्टनर को दिखाई जा रही है डिवाइन की तरफ से, तुम अकेले हो, इन लोगों में कोई तुम्हारा नहीं है, तुम एक अकेले हो, ठीक है। आपके पर्सन ये चीज फेस कर रहे हैं। इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, लेकिन करंटली भाई आपके पर्सन बहुत स्ट्रेस आउट हैं। अब ये लॉस हो सकता है किसी भी तरीके का, फाइनेंशियल लॉस चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, कोई रिलेशनशिप आपके पर्सन को किसी प्रॉब्लम में फंसा चुका है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्टक है, ठीक है, एक डार्कनेस में फंसे हुए हैं। आपके पार्टनर को वहां पर रखा जाएगा थोड़ी देर, क्योंकि आपके पर्सन ऐसे आसानी से समझने वाले नहीं है, ठीक है। हाँ, इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप काफी अपने सेल्फ फोकस हुए हुए हैं। ये इंसान आपकी एक एम्प्रेस क्वालिटी को समझ रहा है, एम्प्रेस और एम्पर भाई। ये इंसान आपको एक अपने सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच कनेक्शन बन सकता था। ये इंसान आपके साथ एक न्यू फेज, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, एक सक्सेस के बारे में सोच रहा है जो पहले कभी नहीं सोचा था। भैया आपको जस्टिस देना चाहता है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप ही हैं इसके, मतलब कि आपके साथ एक इसकी डेस्टिनी, बहुत एक विश फुलफिलमेंट।
आपकी कोई विश फुलफिलमेंट इस इंसान से रिलेटेड है तो वो कम ट्रू होने वाली है। यहाँ पे रिकंसाइलेशन, ये इंसान आपके साथ एक रिकंसाइलेशन, एक सेलिब्रेशन चाहता है। टेम्परेंस, एक बैलेंस एनर्जी चाहता है। पहले इस इंसान को एक प्रॉब्लम से बाहर आने दें। मतलब कि यहाँ पे बैक ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे डिवाइन आपके पार्टनर को एक पुश कर रहे हैं। ये आपको छोड़कर गया था इमोशनली, इसको डिटैचमेंट चाहिए थी, आप इसको इसकी लाइफ में चाहिए नहीं थे, क्योंकि आप ये स्टेबिलिटी डिमांड कर रहे थे। ठीक है, इसने आपको एट दी एंड स्टेबिलिटी के मांगने की वजह से, 4 ऑफ मांगने की वजह से इसने आपको अपने आप से दूर कर दिया था। ठीक है, ये वही कनेक्शन है जो आपको एक मेंटल केज में फंस बैठा हुआ था। देखें, आप प्रोटेक्टिव थे, कहीं ना कहीं आप इसके अंदर फंसे हुए भी थे, आपको कुछ मिल भी नहीं रहा था, लेकिन आप और नेगेटिव टॉक्सिक लोगों से प्रोटेक्टिव थे, प्रोटेक्ट किया जा रहा था आपको। ठीक है, टॉक्सिसिटी से, नेगेटिविटी से, डार्कनेस से, ब्लॉकेजेस से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा था। यहाँ पर वो वाली एनर्जी है। ठीक है, हम्म आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और फीमेल या मेल जरूर रहा है। ठीक है, हम्म आपके पर्सन किसी और को डील कर रहे थे, आपके अलावा कोई और आपके पार्टनर की लाइफ में जरूर रहा था। ठीक है, जरूर रहा है, था नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर रहा है। जब आप यहाँ पर स्ट्रेस आउट थे, जब आप यहाँ पर एक जस्टिस मांग रहे थे, जब आप यहाँ पर बहुत ज्यादा किसी स्ट्रेस से गुजर रहे थे, तो आपके पर्सन, जब आप एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज, ठीक है, आप इस चीज के लिए बहुत परेशान थे, इस रिश्ते को वॉकिंग अवे, ये इंसान आपको छोड़कर गया था। ये उस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। दसन बहुत आपको क्लैरिटी मिलेगी क्यों छोड़कर गया था, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। स्ट्रॉन्ग वार्निंग और सडन ऐसा हो सकता है कि आपको सब पता चले इस रिश्ते में हो क्या रहा था। फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन, आपके पर्सन की लाइफ में एक तूफान आया हुआ है। फाइनेंशियली इंसान अपनी जिंदगी में हिल के रह गया है। ठीक है, मतलब कि जो भी इसने आपके साथ किया, इसको जो पे ऑफ करना पड़ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ रहा है। कम्युनिटी डिफरेंस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं। बहुत क्लैरिटी आपके पर्सन को रियल, मतलब कि आपके पार्टनर को इस जगह से जाने के बाद आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। एक आपके पार्टनर को एक लाइट, आपके पार्टनर की तरफ एक, जैसे कि डिवाइन ने एक आपके पर्सन को एक लाइट दी है, आपके पार्टनर को बताया है कि क्या चीज तुम्हारी थी और क्या चीज तुम्हारी नहीं है। बहुत आपके और इस इंसान के रिलेशनशिप में इनडिसाइसिवनेस, कंफ्यूजन, स्टकनेस, बहुत ज्यादा मिक्स सिग्नल्स, इस टाइप की एनर्जी रही है। आपका रिश्ता एक अच्छा कनेक्शन नहीं कह सकते। आपके पर्सन डिसाइड ही नहीं कर पाए आपके साथ इस इंसान को चाहिए क्या। ठीक है, एनवीनेस, कोई जेलसी हो सकती है। आप बहुत टाइम से पेशेंस रखकर, आप इंट्यूटिवली आप जानते हैं ये इंसान आपकी तरफ आएगा, इसके एक्शन का वेट कर रहे हैं, एक लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी तरफ से किसी मूवमेंट का, किसी एक्शन का, किसी एक्सप्रेसिव एनर्जी का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने एक बहुत ज्यादा बैड टाइम फेस कर लिया है, डार्कनेस फेस कर लिया है। इस इंसान की बारी है। जब तक ये इंसान आपको लेकर श्योर नहीं होगा ना, जब तक ये इंसान आपकी वैल्यू को समझेगा नहीं, डिवाइन आपकी तरफ इसके आने के डोर्स ओपन नहीं करने वाले। ठीक है, मतलब कि ये इतना, ये जो है ना, जब तक फॉर ग्रांटेड लेता रहेगा, एक जेन्युइनली बात बताएं, उसके दिल में आपके साथ एक गेम चलता रहेगा, आपको मैनिपुलेट करना है, गेम खेलना है। डिवाइन एक ब्लॉकेजेस बने हुए हैं। डिवाइन नहीं चाहेंगे कि आपका बुरा, आपको क्या लग रहा है कि ये आपके साथ बुरा हो रहा है, ये आपके साथ एक रिजेक्शन, एक प्रोटेक्शन होती है। मैं बार बार समझाती हूँ, रिजेक्शन नहीं है, वो आपकी प्रोटेक्शन है। आप प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं डिवाइन के थ्रू, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक नेगेटिव टॉक्सिक कनेक्शन से अच्छा है आप अकेले रह लें, एक बेईमान इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर लें इन फ्यूचर। ठीक है, आपका फ्यूचर प्रोटेक्ट कर लें। देखें, जो इंसान आपका नहीं है ना अभी, वो आपके साथ कोई भी चीज हरकत कर सकता है, कोई भी आपको किसी गलत चीजों में फंसा सकता है। तो इस बात को समझें, एक गलत इंसान के साथ रहने से बेहतर है डिवाइन आपको अकेले रख रहे हैं। ठीक है, और आपका थॉट यही फंसाया हुआ है ताकि आप किसी और नेगेटिव टॉक्सिक कनेक्शन में न जा सकें, ताकि आप किसी और के हाथ नहीं लग सके। आपका इस टाइम कहते हैं कभी कभी टाइम खराब होता है। जब टाइम खराब होता है ना, तो अच्छी बात है कोई इवेंट लाइफ में नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर वो इवेंट हो गया, जैसे कि लोग मैरिज, कमिटमेंट चाह रहे होते हैं, एक अपने टाइम पे ही होती है। अगर बे टाइम चीजें हो गई, एक फोर्सफुली हमने इन जब चीजों को प्लान कर दिया, वो चीजें खराब ही होनी। जब टाइम अच्छा होता है ना, तो गलत चीज भी अच्छी हो जाती है, और जब टाइम बुरा होता है तो अच्छी चीज भी खराब हो जाती है। तो एक बैड टाइम, बैड कनेक्शन, एक एक मतलब कि ऐसे इंसान से बेहतर है कि आप थोड़ा सा अपने आप को समझ लें, अपने आप को टाइम दे लें, अकेले रह लें। ठीक है, 2 लोगों की, 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है कि आप अपने ये टाइम अकेले से गुजार लें। ठीक है, इस बात को सोचिएगा। तो रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।